हेलो फ्रेंड्स, एकलव्य एकेडमी में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा बेसिक कंसेप्ट जो है अकाउंटिंग के रिलेटेड, बुक कीपिंग के रिलेटेड, उनके बारे में थोड़ा सा जाना था हमने सिंपल भाषा में। तो आज हम जो है वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के बारे में सिंपल भाषा में जान लेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि नाम में ही लिखा है कि डबल एंट्री, यानी कि जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी व्यवहार कर रहे हैं, उसमें क्या है कि दो एस्पेक्ट्स रहते हैं, यानी कि दो बाजुएं रहती है। मतलब जो भी हम व्यवहार करने वाले हैं उसमें दो पार्टीज़ रहती है, या फिर दो पर्सन्स रहते हैं, या फिर दो अकाउंट होने चाहिए, या फिर दो बिजनेसेस होने चाहिए, या फिर बिजनेस या फिर पर्सन, ऐसे मतलब कम से कम दो जो है होने चाहिए, दो एस्पेक्ट्स या फिर दो बाजू तो उस व्यवहार में होना चाहिए, तभी जो है हम वो एंट्री जो है साइंटिफिकली कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, हम अगर किसी किराने के दुकान में गए या फिर ज्वेलर्स वगैरह में गए, तो उधर क्या देखते हैं हम, जो बुक रखा रहता है उन्होंने, एक रेड कलर की बुक रहती है, जिसमें वो क्या करते हैं, जो भी कस्टमर्स आते हैं उनके पास, उनके बारे में जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी खरीद कर लेके जाएंगे, उधर ही रहता है उनका हिसाब किताब जो है वो उसमें लिख के रखे रहते हैं उन्होंने। उसमें कोई साइंस या फिर कोई आर्ट वगैरह उसमें कुछ नहीं रहता, सिर्फ उस व्यक्ति का एक अलग से मतलब बुक बना रहेगा। अगर खाता है उसका उस दुकानदार के पास, तो उसका एक अलग से कार्ड रहता है। जैसे कि हम सुबह उठने के बाद जब दूध वगैरह के लिए जाते हैं, लेने के लिए दूध वगैरह लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने क्या दिया रहता है, हमको एक मस्टर्ड कार्ड करके दिया रहता है, जिसमें क्या करते हैं, हम डेली का जो भी दूध लेके गए हम उसका जो है वो हिसाब लिख के रखता है कि आज लेके गया है। तो वहाँ पे वो, जैसे कि हम स्कूल में अटेंडेंस देखते हैं, जैसे कि ये कौन कौन से बच्चे आए हैं उनका जो है अटेंडेंस लिख के रखते हैं, उस तरह से वो लिख के रखा रहता है उसमें। और मंथ के एंड में क्या करते हैं, सारा हिसाब जोड़ा जाता है, और इतना इतना जो है आपने दूध खरीद लिया है हमसे, इतना इतना आपको पैसा देना है, ऐसा हमें वो दुकानदार बताता है। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ थी। लेकिन जब हम बड़े पैमाने में, जब बड़े कंपनीज़ या फिर बड़े बिजनेसेस का जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो है अलग अलग मतलब व्यक्ति हो या फिर अलग अलग बिजनेसेस हो, उनके साथ जो है हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे रहते हैं, व्यवहार कर रहे रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें हर एक का जो है अकाउंट या फिर लेजर खाता जो है वो बनाना ही पड़ता है। तो वहाँ पे अगर हमने ऐसे एक एक बुक बनाने के लिए रख दिया, तो वहाँ पे जो है आने वाले जो भी हज़ारों कस्टमर्स होंगे, अगर बड़ी कंपनी है तो उनके कस्टमर्स हज़ारों होंगे, तो हम उन सभी का हम बुक नहीं मेंटेन करके रख सकते हैं। इतना सिंपल नहीं होता है। उसको अगर हमें सिंपल भाषा में करना है तो हमें डबल एंट्री सिस्टम की जो है वो मदद लेनी ही पड़ती है। तो डबल एंट्री सिस्टम में नॉर्मली क्या है, दो एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। तो उसमें दो एस्पेक्ट जो भी है ट्रांजैक्शन में हुआ है, एक एस्पेक्ट को जो है हमें वो डेबिट देना है और दूसरे को हमें क्रेडिट देना है, ठीक है। तो जो दो एस्पेक्ट्स हम देखेंगे, दो बाजुएं देखेंगे, उनके लिए जो है वो गोल्डन रूल्स है बुक कीपिंग के या फिर अकाउंटेंसी के कह लीजिए। तो गोल्डन रूल्स क्या है वो भी जानेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल यानी कि जो व्यक्तिगत अकाउंट है, व्यक्तिज जैसे कि जो हम या फिर हमारे बिज़नेस में जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं वो हो सकते हैं, या फिर अगर हमने किसी बिज़नेस से या जैसे कि कंपनीज़ वगैरह जो रहती है उनसे अगर हमने माल खरीदा है, या फिर दो कंपनियों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, या फिर दो बैंकों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, या फिर दो संस्थाएं जो भी है, मतलब नहीं कि बिज़नेस कर रहे हैं, दो बिजनेसेस एक साथ जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, या फिर दो व्यक्ति जो है, अगर हमारे पास कोई कस्टमर आया वॉक इन, उसने क्या किया कि हमारे यहाँ से कुछ प्रोडक्ट खरीद लिया, वो भी हमारे कंपनी और वो कस्टमर के बीच में, या फिर हमारे बिजनेस और वो कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो एक तो हमारा अकाउंट आ गया और दूसरा जो है वो व्यक्ति का अकाउंट आ गया। अगर उसने उधारी पे लिया है तो वहाँ पे पर्सनल अकाउंट का जो है रूल लागू हो जाएगा, ठीक है। तो पर्सन यानी कि सिर्फ पर्सन ही नहीं रहेंगे, व्यक्ति ही नहीं रहेंगे, तो उसमें सब बिजनेसेस आएंगे, कंपनीज आएंगी, संस्थाएं आएंगी, सब चीज़ें, मतलब जो भी मतलब दो व्यवहार में जो भी आएगा वो दो चीज़ें पर्सन रह सकते हैं, जैसे कि कंपनी या फिर व्यक्ति जो भी है उन सभी को हम पर्सन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पर्सनल अकाउंट का जो नियम है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, डेबिट द रिसीवर, DR करके दिया है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर ये जो है उसका जो है रूल है, और क्रेडिट द गिवर है, ठीक है। तो जो भी मतलब दो व्यक्ति है उसमें से जो देने वाला जो है, ठीक है, जो दे रहा है उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट देना है ट्रांजैक्शन में, और जो रिसीव कर रहा है, जिसको भी वो वस्तु या फिर सेवा का जो भी लाभ मिल रहा है उसको हमें क्या करना है, डेबिट देना है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, तो जो भी वस्तु या सेवा का जो भी रिसीवर है, बेनिफिट लेने वाला जो भी है, उसको हमें क्या करना है, डेबिट देना रहता है, और जो देने वाला जो है, मतलब जो गिव कर रहा है, उसको हमें क्रेडिट देना होता है, ठीक है। तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट का बहुत ही सिंपल रूल था ये।
अभी रियल अकाउंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो रियल अकाउंट में ज़्यादातर वो सब चीज़ें आती है जो कि जिन्हें हम एसेट्स कहेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था एसेट्स क्या रहते हैं। तो एसेट्स रहेंगे, नॉर्मली एसेट्स का अकाउंट भी कहा जाता है रियल अकाउंट को, जिसमें एसेट्स जो भी है वो आती है या तो जाती है, ठीक है। यहाँ पे रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब यही है कि डेबिट हम उसी को करेंगे जो हमारे बिजनेस में आ रहा है। यहाँ पे व्यक्ति वगैरह कोई नहीं है, यहाँ पे जो भी एसेट्स है, जैसे कि अगर हमने कैश लाया, जैसे कि हमने कैपिटल का देखा था, कैपिटल के तौर पे हमने कैश लाया या फिर मशीनरी लाया या फिर फर्नीचर लाया या फिर गुड्स वगैरह लाया, तो ये सब चीज़ें जो है वो रियल अकाउंट के अंडर आएंगे। सब जो भी एसेट्स जिनको हम कहेंगे, जिसकी वैल्यू है, उस सभी को हम क्या कहेंगे, रियल अकाउंट के अंडर लाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कैश आया तो व्हाट कम्स इन के हिसाब से उसको डेबिट देंगे। ये जो रूल है रियल अकाउंट का, डेबिट का रूल, उसके हिसाब से हम वो कैश आई हमारे बिजनेस में तो उसको हम डेबिट देंगे। अगर हमने किसी को पैसा दिया, कैश गई हमारे यहाँ से, हमारे हाथ से पैसा गया, तो हम उसको क्या कहेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि उसको क्रेडिट देंगे हम एंट्री में, ठीक है। ये रियल अकाउंट के बारे में था। इसको हम एसेट्स के दृष्टिकोण से जाने, क्योंकि रियल अकाउंट में सब एसेट्स के रिलेटेड जो है वो नियम, एसेट्स जो भी हम बेच खरीद रहे हैं उसके रिलेटेड जो है ये नियम है। उसके बाद जो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आ रहा है, सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, सारे लॉसेस जो भी होंगे बिजनेस को वो आ रहे हैं, जो भी इनकम हो रहा है वो आ रहे हैं, और जो भी गेंस है, गेंस को हम जो है इसको गेंस या फिर इसको प्रॉफिट भी कह लेंगे हम, ठीक है। अगर इसको दूसरा कोई वर्ड देना है तो उसको हम प्रॉफिट ही देंगे, ठीक है। गेंस यानी कि एक तरह से प्रॉफिट रहता है, जो भी हमें सरप्लस या फिर हमारा जो बिजनेस रन कर रहा है उसमें जो भी एक्सपेंसेस घटा के जो भी बचता है उसको हम गेंस कहेंगे। जो इनकम है, जो भी हम सेल कर रहे हैं, अगर हमने 100 रुपये की वस्तु बेची है तो हमारा 100 रुपये का जो है वो इनकम हो गया। हमने उसमें से 50 रुपये खर्च कर दिए तो 50 रुपये हमारा एक्सपेंस हो गया। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमें जो मिलता है वो प्रॉफिट रहता है, ठीक है। तो जो भी हम अभी बिजनेसेस में एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जैसे कि सैलरी दिया हो या फिर कोई खर्चा, रेंट वगैरह हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वगैरह हो, अगर जो भी खर्चा कर रहे हैं हम बिजनेसेस में, तो उस खर्चे के अकाउंट को हमें क्या करना है, डेबिट देना है, ठीक है। और अगर कोई इनकम हुआ है हमको, जैसे कि हमने सेल किया कोई वस्तु या फिर हमको कमीशन मिला किसी से, या फिर इंटरेस्ट वगैरह जो है बैंक से हमें मिला है, तो वो इनकम हो गया हमारा। तो इनकम अगर हो रहा है तो हमें उसको क्रेडिट देना है। जो नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है, इसमें सब कुछ जो भी खर्चे हो रहे हैं हमारे, या फिर नुकसान हो रहा है हमारा, या फिर हमको इनकम हो रहा है, या फिर हमें प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल वहाँ पे अप्लीकेबल हो जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट के डेबिट के रूल के हिसाब से जो है हम जो भी खर्चे करने वाले उनको डेबिट देंगे, और जो भी हमें इनकम होगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट दे देंगे, ठीक है। ये सब जो गोल्डन रूल्स है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें डबल एंट्री सिस्टम की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो डबल एंट्री करनी रहती है। डबल एंट्री मतलब क्या रहता है, अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, मान लो हमने कैश में सेल किया कुछ, तो ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, नॉर्मली हमें तो सबसे पहले सेल किया है हमने, किसी कस्टमर को बेचा है माल, तो वो कस्टमर क्या करेगा, हमको कैश देगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैश आएगा अपने पास, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को, रियल अकाउंट के जो डेबिट का जो भी रूल है उसके हिसाब से कैश आया है हमारे बिजनेस में, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट देंगे टू। नॉर्मली अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो जो जर्नल एंट्रीज रहती है उसमें ये हमें टू लिखना पड़ता है। जिस अकाउंट को डेबिट दिया है उसको हमें बाय लिखना पड़ता है, और जिस अकाउंट को हमने क्रेडिट दिया है उसको टू लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सेल किया था, ठीक है। सेल्स अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स जो है इसकी वजह से हमें क्या हुआ है, इनकम हुआ है, ठीक है। जो भी हमने 500-1000 रुपये जो भी चीज़ बेची है उसके हिसाब से हमने अगर यहाँ पे अमाउंट ले लिया, तो हमें 1000 रुपीज़ का हमने सेल किया है, तो हमें 1000 रुपीज़ का जो है वो इनकम हुआ है, ठीक है। इसीलिए हमने उसको क्या किया, क्रेडिट दिया नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। और कैश जो है वो रियल अकाउंट एसेट है हमारी, इसीलिए हमने क्या किया, वो आई है हमारे पास, कैश मिली है हमको, तो इसीलिए हमें क्या करना है, उसको डेबिट देना है एंट्री में, जैसे कि हमने यहाँ पे डेबिट दिया है और यहाँ पे क्रेडिट दिया है, ठीक है। तो ये हो गई एक एग्जाम्पल हो गया। अगर हमने कैपिटल वगैरह लाया है, अगर कैपिटल एज ए कैश कैपिटल लाया है, तो उसकी भी एंट्री क्या होगी, पहले तो कैश आ रहा है हमारे बिजनेस में, कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया, क्योंकि कैश आ रहा है, जैसे कि रियल अकाउंट का जो नियम है उसके हिसाब से उसको डेबिट देना है। और टू कैपिटल, हमने कैपिटल लाया था, ठीक है। तो ये जो कैपिटल अकाउंट जो रहता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये वाला जो अकाउंट रहता है वो बिजनेस का जो ओनर है, प्रोपराइटर वगैरह हो, तो उसका जो है अकाउंट जो भी रहता है बिजनेस के ओनर का अकाउंट, उसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। ओनर अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है।
एक्चुअली ऐसा ओनर्स अकाउंट करके कुछ नहीं रहता, ये कैपिटल अकाउंट जो है वो ओनर्स का अकाउंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ओनर्स अकाउंट यानी कि ओनर जो भी हो वो एक व्यक्ति ही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट का नियम जो है वो लागू हो रहा है, ठीक है। तो जो पैसा दिया है बिजनेस को, ठीक है, कैश जो दिया है वो किसने दिया है, ओनर ने दिया है, ठीक है। वो वहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल जो है क्रेडिट वाला वो यहाँ पे अप्लीकेबल हो रहा है, इसीलिए हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट दे दिया एग्जाम्पल में, ठीक है। और जो कैश है वो आई है हमारे बिजनेस में, इसीलिए कैश को हमने क्या किया, डेबिट दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो है देखने वाली बात ये है कि हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 अकाउंट लिया है, ठीक है। ये वाला जो है पहला हो गया और ये वाला है जो है दूसरा हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली जो है डबल एंट्री सिस्टम में 2 अकाउंट तो आ ही रहे, कम से कम जो है 2 अकाउंट आने चाहिए, यानी कि 2 बाजुएं जो है भी है, 2 एस्पेक्ट्स जो भी है ट्रांजैक्शन में वो आने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ये 2 अकाउंट्स तो कम से कम दिख रहे हैं। नॉर्मली 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर आपने एक ही ट्रांजैक्शन में अगर आपने कैपिटल में एज अ कैश लाया है, अगर आपने एज अ कैपिटल जो है वो और भी चीज़ें लाई है, फॉर एग्जांपल हमने कैश लाया, उसके अलावा क्या किया, हमने मशीनरी भी लाया एज अ कैपिटल, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को भी हमने क्या किया, डेबिट दे दिया यहाँ पे, क्योंकि मशीनरी जो है वो हमारी एसेट है और एसेट्स आ रही है हमारे बिजनेस में, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको डेबिट दे देंगे। या और जो है वो फर्नीचर भी लाया है इसके साथ एज अ कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे, फिर से डेबिट दे देंगे, क्योंकि फर्नीचर भी हमारे बिजनेस में आ रही है, हमारे बिजनेस में फर्नीचर भी आ गया है, कोई टेबल या फिर चेयर वगैरह लाया अगर किसी बिजनेस में, तो वो भी आ गया। और ये एज अ हमने क्या लाया है, कैपिटल लाया है, ठीक है। हमने घर से लाया है ये सब चीज़ें, इसीलिए उसको हम कैपिटल कहेंगे। जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तब हमने कैश लाया, मशीनरी लाया, फर्नीचर भी लाया, एज अ क्या लाया, कैपिटल लाया, इसीलिए कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया, एंट्री में डेबिट दे दिया। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 अकाउंट आ गए, ठीक है टोटल। तो कम से कम 2 तो आनी ही है, ठीक है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में कम से कम 2 अकाउंट आए हैं, और ये वाले जो एग्जाम्पल है इसमें कितने आ गए हैं, 4 आ गए हैं। 2 से ज़्यादा भी एस्पेक्ट्स रह सकते हैं ट्रांजैक्शन में, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ें आई हैं और जो लाया गया है उसको एज अ कैपिटल लाया गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एंट्री में हमने क्या किया, एक ही एंट्री में ये कंबाइन एंट्री कर दिया इसका, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, कंबाइन एंट्री कहेंगे, इसको कंबाइन एंट्री कहेंगे और इसको सिंपल एंट्री कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है 2 टाइप्स आ गए, ठीक है। ये कंबाइंड एंट्री का एग्जाम्पल हो गया और ये सिंपल एंट्री का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सिंपल एंट्री में सिर्फ 2 ही अकाउंट्स आ रहे हैं और जो कंबाइन एंट्री है उसमें 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया इसमें, ठीक है। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है ये फुल्ली साइंटिफिक है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जो खाता वगैरह बुक मेंटेन करते हैं किराना के दुकानदार वगैरह या फिर ज्वेलर्स वाले वगैरह हो गया, वो क्या करते हैं, बुक में सब लिख के रखते हैं, एक ही बुक में सब आ गया उसमें, ठीक है। अलग अलग कस्टमर के अलग अलग पेजेस बनाते हैं, या फिर अलग अलग अगर दूध का खाता वगैरह हो गया या फिर कहीं पे खाता है तो वो क्या करते हैं, एक छोटी सी जो है बुक डायरी जो है वो अलग से बना के रखते हैं हर कस्टमर का। तो सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया, उसमें सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ लिख के रखते हैं कि ये सामान लेके गए या फिर दूध इतना इतना लेके गए, सिर्फ एक एंट्री कर देते, बात खत्म हो गई। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में क्या करना है, वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके 2 बाजुएं देखनी है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा भी बाजुएं हो सकती है उसकी, ठीक है। तो 2 बाजुएं देख के यहाँ पे अकाउंट बनाना है, और ये अकाउंट जो हम बनाएंगे, अब ये अकाउंट बना है तो इसका एक लेजर बनेगा, वो सब हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि ये हमें कैसा हेल्प करेगा ये जो है, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।